अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 नवंबर बरोज पीर। खबरें बहुत बड़ी हैं और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बुनियादी सवाल इस वीलॉग के अंदर यही है कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या रह गया है। सुहेल अफरीदी से लेकर पीटीआई की सारी लीडरशिप अब क्या करना चाहती है, अब उनके पास बचा क्या है। और वो जो कह रहे थे कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो तो मुकम्मल तौर पे दीवार से लगा के दीवारों के अंदर चुनकर अभी भी ब्रीथिंग स्पेस जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इक्तदार देना बड़ी बात की बात है, फार्म 47 वाली हुकूमत का खात्मा करना बहुत बात की बात है, खान को जेल से रिहा कर देना यह भी बड़ी बात की बात है। एटलीस्ट इतनी स्पेस दे दें, या इतनी स्पेस दे दें जिसके अंदर वो सांस ले सके। तो लिहाजा जब अब यह तय हो गया है कि पीटीआई के पास, सुहेल अफरीदी के पास या किसी और के पास सांस लेने की भी जगह नहीं है, तो फिर किस तरफ देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर रात को जो इलेक्शन हुए, छोड़ देना 13 हलकों का इलेक्शन था, वो 7 सूबाई असेंबली के हलके और 6 कौमी असेंबली के हलके। अब 13 में से 11 पर था बाइकॉट, और जहां पे बाइकॉट था वहां पे हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन वैरान पड़े हुए थे, और फिर वो टीवी के जरिए और वो जाली खबरों के जरिए और मसाजिद के अंदर इलानात करवा के वो टर्नआउट पूरा करने की कोशिश की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स और उठाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 2 हल्के थे खासतौर पर, N129 लाहौर वाला, हमाद अजहर वाला, और दूसरा था उमर अयूब वाला, जहां पर उनकी अहलिया शहरनाज उमर अयूब इलेक्शन लड़ रही थी। अच्छा, छोड़ देना लाहौर को छोड़ दें। कैसे जीत रहे थे? मेरिट पर बात करें तो पीटीआई वहां पे जीत रही थी, अगरचे टर्नआउट बहुत कम था, इतना कम था कि उसको इलेक्शन भी नहीं माना जा सकता, उसके बावजूद जीत रहे थे। बहरहाल रात को आपको बता दिया था कि भाई बेशक जीत रहे हैं, बेशक जीत रहे हैं, लाहौर से जीतने नहीं दिया जाएगा। ये सीट जो है वो नून लीग को मिल जाएगी, इसलिए नहीं कि नून लीग के वोट ज्यादा है, इसलिए कि एक तरीकाकार पिछले कई महीनों से हम देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि अब तो पिछले 1.5-2 सालों से, कि वोट पर फैसला नहीं होता, बल्कि फार्म 45 और फार्म 47 और 2 नंबरी जो की जाती है उस पर जो है वो फैसला हो जाता है। अच्छा, सबसे जो अहम चीज थी जिस पर सबको कंसर्न था, और ज्यादा हमारे दोस्त भी जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो NA18 हरिपुर के हवाले से कर रहे थे कि भाई बाकी छोड़ दें, यहां पे है पीटीआई की हुकूमत, हरिपुर केपीके के अंदर हजारा रीजन जो है वो केपीके का हिस्सा है, तो यहां पे रिजल्ट तब्दील करना भी मुश्किल होंगे। पीटीआई का गढ़ भी समझा जाता है, नून लीग का भी गढ़ समझा जाता है हरिपुर को, ये हजारा एबटाबाद सारे रीजन को, तो यहां पे कम से कम मेरिट होगा किसी। और सुहेल अफरीदी ने भी कह रखा था कि यहां पर रिजल्ट कोई तब्दील मत करे, इलेक्शन कमीशन नोटिस भी भेजा था। वो जावेद अब्बासी साहब ने, मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी कह रखा था चमड़ी हुदेड़ कर रख देंगे। फिर कैप्टन सफदर भी कैंपेन कर रहे थे, तो असल बात तो वहां पे थी, बाकी तो सारा बाइकआउट चल रहा था ना, बाकी तो टीवी की ड्रामेबाजियां थी, 2 नंबरी थी टीवी चैनल्स की। अब क्या हुआ, रात को तकरीबन 2 बजे तक मैं सारी अपडेट्स ले रहा था, देख रहा था क्या हो रहा है। 2 बजे के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जब हम सुबह उठेंगे तो वारदात डल चुकी होगी, और वही हुआ। ये मुझे जो लोग ट्विटर पर फॉलो नहीं करते वहां पे कर लें, क्योंकि अक्सर वहां पे अपडेट्स जो है वो जल्दी जरा आ जाती है। तो मैंने बता दिया था कि सुबह उठेंगे वारदात, गेम खत्म हो चुकी, यही हुआ जी। उठे, खबर चल रही थी जी कि बहुत बड़ा अपसेट हरिपुर में, बहुत बड़ा अपसेट। जियो रिपोर्ट कर रहा था कि 43,776 वोटों से शहरनाज को शिकस्त हो गई, यानी पीटीआई को शिकस्त हो गई है। NA18 में कहते हैं कि बाबर नवाज हल्का NA18 के जिमनी इंतखाबात में 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हो गए, और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। कुछ 44,000 का मार्जिन था। अच्छा, हकीकी सूरत हाल कुछ और थी। हकीकी सूरत हाल यह थी कि 40,000 की लीड चल रही थी शहरनाज की, और हमने आपको कल रात 8-9 बजे बताया था
कि कोई 70-1,000 की लीड शहरनाज लेने जा रही हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स हैं। लेकिन फिर वो रिजल्ट रोक लिए गए, सब कुछ तब्दील कर दिया गया। अच्छा, ये अहम चीज नहीं है कि रिजल्ट रोक लिए गए, ये ना समझिएगा। आप जो लोग मुझे यहां पर देखते देखते आ गए हैं ना, आओगे वो ना, फिर उन्होंने रिजल्ट तो तब्दील कर लिए। वो जी उन्होंने फिर रिजल्ट तब्दील कर लिए ना रात के 3 बजे। वो जी उन्होंने टीवी चैनल, अच्छा अल्लाह के टीवी चैनल, वो बेशर्मी की ऐसी इंतहा हुई, जैसे हुक्म आया था ना कि किसको पीछे और किसको आगे दिखाना है। बेशुमार टीवी चैनल ऐसे थे, इतने इस तरह पागल हो गए थे। शहरनाज के वोट ज्यादा उन्होंने लिखे हुए थे, लेकिन ऊपर लिखा हुआ था पीछे, शहरनाज पीछे इतने वोट लेके, कम वोट लेके बाबर नवाज खान आगे, इतने पागल हुए पड़े थे। लेकिन अब आप मुझे ये मत बताएं वो जी ताकतवर, वो जी इलेक्शन कमीशन, वो जी रात को उन्होंने 2 नंबरी करनी। अच्छा, उन्होंने करनी थी, वो 2 नंबरी के लिए बैठे हुए थे, उनका काम है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही करते, वो यही करेंगे। सवाल यह पैदा होता है सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत, केपीके के अंदर पीटीआई की अपनी हुकूमत, सब कुछ अपना, अपने लोग। और वाकई अगर आपके पास अक्सरियत थी, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक थी आपके पास, आपको ज्यादा वोट पड़े हैं, आप केपीके के भी अंदर भी सिर्फ एक हलके पर अपने मैंडेट का दिफा नहीं कर सके, और आप क्या करेंगे? मेरा बुनियादी नुक्ता आपको यहां 6 मिनट तक लेके आने का मकसद ये नहीं था कि आपको बताऊं कि पीटीआई को हरवा दिया गया है, उसको जितवा दिया गया, नहीं भाई नहीं। मेरा मुकदमा ये है कि कैसे हरवा दिया, आप क्या कर रहे थे, आपकी वहां पे हुकूमत है, आप इतने जोगे भी नहीं है, आप इतने जोगे भी नहीं है, आप हैं क्या फिर? आप और करेंगे क्या अगर आप केपीके के अंदर एक सीट जो आपने जीती हुई थी उसका रिजल्ट आप नहीं बचा सके, उसके रिजल्ट की आप हिफाजत नहीं कर सके, और फिर आप क्या कर सकते हो? आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप खान को कैसे रिहा करवाएंगे? इसका मतलब यह कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, आप जो ताकतवर चाहेगा वही होगा। अगरचे अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 2 बजे हुए हैं, और आज 3 बजे धांधली के खिलाफ हरीपुर प्रेस क्लब के बाहर और हरीपुर में हर जगह पे एहतजाज की कॉल जो है उमर अयूब साहब ने दे रखी है। अच्छा छोड़ देना, सवाल यही उठाया था, अब पीछे क्या रह गया? छोड़ देना, पीटीआई के पास क्या रह गया? ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने वो डोगर और बाकी जजों के ट्रांसफर के खिलाफ केस दायर किया हुआ था, और खत्म वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया, उसके बाद अब आईनी अदालत बन गई है अमीनुद्दीन की अलग से, तो उसके अंदर इंट्रा कोर्ट अपील आज लगी हुई थी, इंट्रा कोर्ट अपील। और 5 जजेस के जो वकला थे वो इस वफाकी आईनी अदालत के अंदर आज हाजिर ही नहीं हुए, यानी शायद उनको यह था कि हमें यहां से रिलीफ मिलना कोई नहीं है, तो उन्होंने बस वो पैरवी ही नहीं की। पीटीआई के वकील, यानी पीटीआई से मुराद इमरान खान ने भी इसको चैलेंज किया हुआ था, तो इमरान खान के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि भाई मेहरबानी करें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आप ये मुकदमा सुन रहे हैं, तो बाकी वकला तो नहीं आए, हम आ गए हैं, हमने इमरान खान से मुशावरत करनी है क्योंकि दरखास्त गुजार वही है, तो लिहाजा हमें इजाजत दे दें, हम खान से मिल लें और हम आपको अदालत को उस हवाले से आके आगाह करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कैसे मिलने, क्यों मिलने, खाला जी का बेटा है, क्यों मिलना है, कोई जाओ नाच जाओ। कहा अगर आपने मिलना है तो जिन्होंने या जिन अदालतों ने खान को जेल में डाला हुआ है उनसे जाके इजाजत लें, मेरे पास कहां से आ गए हैं, मैंने तो नहीं जेल में डाला हुआ। ये पाकिस्तान में बनने वाली सबसे बड़ी अदालत का जज कह रहा है कि भाई मैं नहीं मुलाकात करवा सकता, मैं नहीं करवाऊंगा, जिन्होंने जेल में डाला उनके पास जाएं। और बिल आखिर उन 5 जजों की दरखास्त और इमरान खान की दरखास्त, एक तो मुलाकात की इजाजत नहीं दी, साथ सारी दरखास्तें जस्टिस अमीनुद्दीन ने अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। आप मुझे बताएं कि ये जो 5 जज अगर किसी उम्मीद पर बैठे हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि तब तक वो इंतजार करें जब तक उन्हें ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता और तब तक वो कानूनी जंग लड़े, तो आज तो फारिग हो गए, वो आज तो उनको बता दिया गया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपको कोई टाइम, कोई रिलीफ किसी किस्म का कोई नहीं दिया जाएगा। तो बहरहाल अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब जो सूरत हाल है कुछ भी नहीं बचा हुआ, किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां पे मौरूसियत है। अभी मैं जरा ताजा मिसाल आपके सामने रखूं, जिमनी इलेक्शन ये जो हुआ है, वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरयार इलेक्शन लड़ रहे थे,
अब आगे चलते हैं। वजीर मुमलकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर इलेक्शन लड़ रहे थे। साबिक वजीर मनाजर रंजा के बेटे सुल्तान रंजा इलेक्शन लड़ रहे थे। साबिक एमपीए कर्नल नसीम नियाजी के भतीजे अली हैदर नियाजी, साबिक वजीर अख्तर नवाज खान के बेटे बाबर नवाज, साबिक वजीर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल और साबिक चौधरी तुफैल जट और उनके भाई हनीफ जट, अंदाजा कर लें, और वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़, उनके भाई बिलाल फारूक तारड़, वो जो बिला मुकाबला। ओ भाई पीछे क्या, ये तो मौरूसियत है, यहां तो बदमाशिया का राज है, यहां अदालतों से कोई रिलीफ नहीं है। यहां केपीके की हुकूमत, केपीके के लोग अपने हलके में, अपने इलाके में अपना रिजल्ट नहीं बचा सके। यहां पे जजेस को इंसाफ नहीं मिला, हाजिर सर्विस बड़ी अदालतों के जज। तो आप पीछे क्या रह गया है, किस चीज का इंतजार है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।